हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शरद पूर्णिमा 2025 5 या 6 अक्टूबर अमृत वाले खीर खाने के लाभ, कथा, पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ और कब समाप्त। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल बटन दबा लीजिए ताकि मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का अपना एक अलग महत्व है। पंचांग के अनुसार इस बार 6 अक्टूबर 2025 को शरद पूर्णिमा पड़ रही है। मान्यता है कि इस दिन रात के वक्त चंद्रमा अपनी सभी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर रात के करीब 12 बजे पृथ्वी पर अमृत वर्षा करता है। इस अमृत को प्राप्त करने के लिए जन मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा के प्रकाश से अमृत वर्षा होती है। ये किरणें सेहत के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। शोध के अनुसार खीर को चांदी के पात्र में बनाने से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। शरद पूर्णिमा वाले दिन भगवान शिव को खीर अवश्य अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद खीर को चांद की रोशनी में रखना चाहिए और सुबह अमृत वाली खीर को ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद वाली खीर ग्रहण करने से घर में सुख समृद्धि, व्यापार और करियर में वृद्धि और इंसान निरोगी बना रहता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था और भगवान उन्हें दशहरे से लेकर संग वृंदावन के निधि वन में रासलीला रचाई चाहिए। ऐसा करने से आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हो सकती है और आपकी आंखों की रोशनी बढ़ सकती है। यदि आप हमेशा खुद को सुस्त महसूस करते हैं तो आपको शरद पूर्णिमा के दिन चांद की रोशनी में रखी जाने वाली खीर का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से आप ऊर्जावान हो सकते हैं। पूर्णिमा की रात्रि अस्थमा ग्रस्त मरीजों, चर्म रोगियों के लिए वरदान है। माना जाता है कि अमृत वाली खीर खाने से अस्थमा से और चर्म रोग से आराम मिल सकता है। कहा जाता है कि अमृत वाली खीर खाने से हृदय संबंधी और फेफड़ों संबंधी बीमारियां ठीक हो सकती है। पूर्णिमा की रात्रि में जप, तप और पूजन करने से मानसिक और शारीरिक शक्तियों में विकास होता है। इस रात्रि में सुई धागा पिरोने का 100 बार अभ्यास करने से आँखों की रोशनी तेज होती है। शरद पूर्णिमा के दिन अविवाहित कन्याएं यदि चंद्रदेव को सूर्यदेव के साथ भगवान शिव की भी पूजा करती है तो निश्चित रूप से उन्हें मनचाहा वर प्राप्त होता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चांद की किरणों को यदि गर्भवती महिला अपनी नाभि में लेती है तो उनका गर्भ पुष्ट रहता है। शरद पूर्णिमा की कथा। पौराणिक कथा। बहुत समय पहले एक धनी साहूकार था। उसकी 2 बेटियां थीं। दोनों ही बहुत सुंदर और गुणवान थी। दोनों बेटियां प्रतिदिन व्रत और पूजा करती थी, परंतु बड़ी बेटी व्रत पूजा में नियम का पालन नहीं करती थी, जबकि छोटी बेटी पूरी विधि विधान से और श्रद्धा से व्रत करती थी। समय बीतने पर दोनों बेटियां की शादी हो गई। संयोग से बड़ी बेटी का कोई संतान नहीं हुई, जबकि छोटी बेटी के घर बहुत सुंदर और तेजस्वी संतान पैदा हुई। एक दिन बड़ी बेटी ने अपनी माँ से पूछा, माँ, यह क्या कारण है कि मैं भी व्रत करती थी फिर भी मेरे घर संतान नहीं हुई और छोटी बहन के यहाँ सुख समृद्धि और संतान सब कुछ है। माँ ने जवाब दिया, बेटी, तुम व्रत पूजा में नियमों का पालन नहीं करती थी, इसलिए तुम्हें यह फल नहीं मिला। तुम्हारी छोटी बहन ने पूरी श्रद्धा और नियम से शरद पूर्णिमा का व्रत किया, इसी कारण से उसके जीवन में सुख, संतान और समृद्धि आई। यह सुनकर बड़ी बेटी ने भी संकल्प लिया और पूरे श्रद्धा भाव से शरद पूर्णिमा का व्रत किया। भगवान की कृपा से उसे भी संतान की प्राप्ति हुई। शरद पूर्णिमा कब शुरू और कब समाप्त? साल 2025 में शरद पूर्णिमा कब है, जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने जा रही हूँ।